सच में ये परमेश्वर की महान और अनुग्रह प्रेम है जो हम साथ में हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीह में 4 स्टेज है। कितना स्टेज है? मसीह में 4 स्टेज, 4 अलग अलग स्टेज है। और अभी हम कौन से स्टेज में जी रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, हम अपने आप को परखेंगे वचन के द्वारा। हालेलुया। मसीह में 4 स्टेज है। जो 4था स्टेज है वहां अगर हम चले गए तो प्रभु बहुत ऐसे हमें आशीष देना चालू कर देता है। हालेलुया। फिर किसी चीज की घटी हमें महसूस नहीं होती है, फिर कोई हानि भी हो तो महसूस नहीं होता है, भूख भी लगो तो भूख का महसूस नहीं होता है, प्यास लगे तो प्यास का महसूस नहीं होता है। कौन से स्टेज में? 4था स्टेज में। हालेलुया। तो अभी हम परखेंगे कि हम कौन से स्टेज में हैं। आइए मेरे साथ आप निकालिए ये हिजकेल की पुस्तक, उसका 47 अध्याय 7 का, उसका 1 से पढ़ते जाएंगे हम, है ना। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल ढकनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर वह 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। बस। हालेलुया। 4 बातें हैं। पहले टकनों को, टकनों मतलब घुटने के नीचे जो टकना होता है, एड़ी। हालेलुया। उसके बाद बोलता है घुटना, उसके बाद बोलता है कमर, उसके बाद बोलता है कि ऐसा भर गया जल कि मैं तैरने लगा। हालेलुया। हाँ, अब धीरे धीरे पढ़िए इसको, अब पढ़िए 2 से पढ़िए धीरे धीरे। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। बस। ये जल किसको दर्शाता है? ये नदी कौन है? हालेलुया। ये नदी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये नदी एक मसीही जीवन है। ये जल परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये वचन जो है आज हमारे जीवन में काम करता है और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा यह हिजकेल को एक नदी के पास ले गया और जैसे ही 1000 हाथ नापा तो आगे जाके 1000 हाथ नापा तो वो जल कहां तक था? उसके टकनों तक था। ये टकनों का जो अनुभव है ना, ये पहला अनुभव है जब एक आदमी यीशु मसीह को जानता है, पहचानता है कि हाँ, यीशु मसीह इस संसार में आया था, यीशु मसीह क्रिश्चियनों का ईश्वर है, इतना लोग मानते हैं। हालेलुया। तो ये टकनों का जीवन है। आज आप क्या मानते हैं? आज आप क्या सोचते हैं? यीशु मसीह प्रभु है, अच्छी बात है, लेकिन टकनों तक का जीवन है ना, हो जाएगा क्या? पाने के टकनों तक हो जाएगा क्या? हाँ, उतना खापे आपने यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह को पहचान लिया, हाँ भाई वो क्रिश्चियनों को भगवान है, वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों से जी उठा, मैं जानता हूं। ये जीवन काफी है क्या एक व्यक्ति के लिए? नहीं। तो हिजकेल को बोला 1000 हाथ और माप। पढ़िए 3 पद। उसने फिर हाँ 1000 हाथ मापकर मुझे हाँ जल में से चलाया हाँ और जल घुटनों तक था। और जल कहां पहुंच गया जी? अब देखो, केवल मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारा अनुभव सिर्फ टकनों तक का जीवन नहीं होना चाहिए। आज कई मसीह को जीवन ऐसी है, आगे नहीं बढ़ना चाहते। यीशु को जान गए, पहचान गए, बहुत है हमारे लिए, बस इतना काफी नहीं होता है। यीशु को जान लेते हैं, ठीक है, प्रभु के भवन नहीं आते हैं। जानते बस है, घर में फोटो लगा रहेगा, घर में वचन लगा रहेगा, हाँ,
साल में एक बार त्योहारी लाल बन के क्रिसमस में आ जाएंगे, लेकिन अपने आप को क्या बोलते हैं? हम क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। सिर्फ क्रिश्चियन बोलने से, कहलाने से, मसीह बोलने से, कहलाने से नहीं होता। हालेलुया। उसके अनुभव में आगे बढ़ते जाना है। कैसे करना है? बच्चा दूध पीता है, क्या पीता है? और जब बढ़ जाता है तो क्या क्या क्या, क्या खाता है? उसके बाद और जब मेरे उत्पाद क्या खाएगा? चिकन मटन खाएगा। अभी उदाहरण के लिए, बच्चा जब बचपन में दूध पीता था, अगर मैं बड़ा को भी दूध पीऊंगा, बच्चे को पौष्टिक आहार किससे मिलता है? बच्चे को खाना खिलाएंगे तो बीमार पड़ जाएगा। ध्यान से मैं क्या बोल, आप मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस वचन को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आज हम क्यों आज मसीह जीवन पीछे है। बच्चे को क्या खिलाना चाहिए? दूध पिलाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बच्चों को दूध से क्या मिलता है? ताकत मिलता है। बच्चों को दूध से क्या मिलता है? ताकत मिलता है। और यही दूध से बच्चों को ताकत मिलता है बोल के बड़ों को भी अगर दूध पिलाएंगे ताकत मिलेगा क्या? बड़ों को किससे ताकत मिलेगा? हाँ, चिकन मटन खाने से ताकत मिलेगा। लेकिन यही चिकन मटन खाने से बच्चों को ताकत नहीं मिलेगा। बच्चे क्या पड़ जाएंगे? हालेलुया। मेरी बात समझ? हाँ? जैसे मसीह में आए थे वो जीवन अब आगे बढ़ते जाना है। दूध से सेरेलैक्स, सेरेलैक्स से दाल चावल, दाल चावल से रोटी, रोटी से खाना पीना, सब्जी जैसे फिर चिकन खाने की स्थिति में तक आना चाहिए। मेरी बात समझ में आपको? अब भी हम क्या पी रहे हैं? दूध ही पी रहे हैं। अभी भी यूहन्ना 3:16 में अटके हुए हैं। हाँ? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र दी, यही वचन में अटके हुए। अभी भी वही प्रार्थना चल रहा है, हे पिता इस खाने को आशीष दे, शुद्ध कर, पवित्र कर, आमीन। बस अभी वही प्रार्थना चल रहा है। रात को सोने से पहले प्रभु मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे अच्छी नींद दे। वही प्रार्थना सुबह उठने प्रभु धन्यवाद तुम उठा। बस आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? हाँ? ये टकलों के जीवन में कब तक जिएंगे हम? हालेलुया। छोड़ दो टकलों का जीवन और 1000 आत्मा पे आगे जाओ। एक नदी है जो मसीह का जीवन को दर्शाता है। आप बस बोले बहुत खुश है मैं पानी में आ गया, बोले से नहीं होगा। हालेलुया। समुद्र में जब मैं गया था, यहां गया, जब यहां तक गया तो लगा कि जैसे आता था असल यहां तक है, लेकिन जब वो वापस जाता था पता लगा घुटने से नीचे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे। हालेलुया। आगे आपको बताना चाहूंगा ये कहां पे आया? टकलों के जीवन से लेकर घुटनों तक क्या आया? टकलों से लेकर कहां तक है? घुटनों तक क्या है? एक घुटना का जीवन क्या मालूम है? ग्रहण करने के बाद आप बपतिस्मा तो ले लियो, संगति नहीं है। क्या नहीं है? प्रार्थना नहीं है, लाइफ में वचन नहीं है। आपको एक बात बताओ, हमारा भाई रोहित भाई उदाहरण के लिए, अगर अभी रोहित भाई को भूख नहीं लग रहा है, समझो मैं पूछा खाना क्या? नहीं भैया 3 दिनों के भूख ही नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर उसको भूख नहीं लग रहा है इसका मतलब क्या है? बीमार है। प्रेज़ लॉर्ड। आज ऐसे ही अगर वचन की हमें भूख नहीं है इसका मतलब हमारा आत्मा भी बीमार है। बात समझ में आपको? जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर का वचन जरूरत है। हालेलुया। अगर मैं नहीं खा रहा इसका मतलब मैं बीमार हूं। अभी मैं सोचिए कि मैं नहीं खा रहा तो खाना बच रहा है, नहीं खा रहा तो मतलब क्या है? बीमार है। और वैसी मेरा आत्मा अगर वचन को मेरे को जरूरत नहीं पड़ रहा, मुझे वचन नहीं चाहिए, मुझे वचन का ज्ञान नहीं चाहिए, मैं संगति नहीं चाहिए, मतलब मैं बीमार हूं आत्मा में। हालेलुया। और बीमार व्यक्ति ज्यादा नहीं जीता। आपको मालूम है खाने से शरीर को ताकत मिलता है और वचन पढ़ने से आत्मा को ताकत मिलता है। जब आत्मा ताकत होगा ना, आत्मा मजबूत होगा ना, आपको घुटनों से बढ़कर और आगे जाने का मन करेगा। हालेलुया। कहां जाने का मन करेगा? और आगे जाने का, और आगे जाने का मन करेगा। घुटनों का जीवन। कई लोग ठीक है, थोड़ा सा आगे चर्च आगे प्रार्थना कर रहे, ठीक है, वही घसीटा पिछटा प्रार्थना, हाँ वही वचन जैसे हमारी आराधना बोलती है, यहोवा मेरा चरवाहा है। लेकिन जैसे बड़ा होने के बाद वही वचन बोलेगी तो अभी बच्ची है वो, और जैसे बढ़ते रहेगी तो हाँ बढ़ते जाना चाहिए। बच्चा दूध पिएगा, बड़ा होकर भी दूध पिएगा। मेरा बेटा 4 साल का हो गया, मेरा बेटा 10 साल का, मालूम मेरा बेटा अभी भी दूध पीता है। एक छोटा बच्चा माँ का दूध पी रहा है और 5 साल का माँ का दूध पिएगा, क्या क्या बोलेगा उसको? अरे भाई खाना खा,
ताकत अब दूध में नहीं है, अब ताकत किस में है? हाँ, अभी भी सोचते कि वही वचन, छोटा वचन में ताकत है। नहीं, अब बढ़ना है आगे। आगे में क्या करना है? दूध छोड़ के सेरेलेक्स में आना है, सेरेलेक्स छोड़ के फिर क्या करना है? खाने में आना है, दाल रोटी में आना है, सब में बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। मसीह जीवन होता है बढ़ने का जीवन होता है, घटने का जीवन नहीं होता है, और रुकने का जीवन भी नहीं होता है। परमेश्वर क्या बोला एलिया को? क्यों रुका? आगे बढ़ता चला जा, क्योंकि हमारा काम अगर उस पार कुछ रखा है तो यहां मैं करूं, यहां खड़े रहूं तो नहीं मिलेगा मुझे। उस चीज को पाने के लिए मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। कोई चीज को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम खड़े खड़े सब कुछ खड़े खड़े मिल जाए बोले से नहीं होता। खड़े खड़े में दौड़ में क्या करना पड़ता है इनाम जीतने के लिए? हाँ, खड़े रहोगे तो हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं, दौड़ना पड़ता है। उसके बाद आगे बढ़िए। फिर और 1000 हाथ हाँ माप कर मुझे जल में से चलाया, हाँ, और जल कमर तक था। और मुझे 1000 हाथ और माप कर जब जल में चलाया, जल कहाँ तक आ गया जी? कमर तक। मसीह जीवन कहाँ तक आ गया? पहले टकनों तक था, टकनों से घुटनों तक था, घुटनों से अब कहाँ पे आ गए हम? कमर तक। कमर तक। हालेलुया। अच्छा है टकनों का जीवन, शुरुआती जीवन अच्छा है, ठीक है, लेकिन टकनों तक नहीं रहना है। टकनों से कहाँ तक आना है? घुटने तक आना है, घुटने तक है। हालेलुया। अच्छा है, बपतिस्मा लेने के बाद अच्छा है। उसके बाद कमर तक आना है। कमर के होते संगति। हालेलुया। संगति होता है, प्रार्थना होता है, हर वचन में प्रार्थना, हर चीज में संगति करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, कलीसिया के हर बातों में भाग लेना, ये कमर तक का जीवन है। हालेलुया। लेकिन कमर तक रहने से कुछ नहीं होगा। आपको मैं क्यों बता रहा हूं मालूम है? नदी या समुद्र अच्छे वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तु कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं रोज भाई? गहराई में मिलता है। कहाँ मिलता है? गहराई में। और यहाँ में कमर तक के पानी है, और खोजू को तो मिलेगा क्या? और गहराई में जाने के लिए क्या आना चाहिए? पढ़िए क्या लिखा, आगे पढ़िए। तब फिर उसने हाँ 1000 हाथ मापे, हाँ और ऐसी नदी हो गई हाँ, जिसके पार मैं ना जा सका। जिसके पार में ना जा सका, मतलब चल चल के ना जा सका। चलने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? हाँ, और आगे बढ़िए। क्योंकि हाँ जल बढ़कर हाँ, तैरने की योग्य जल बढ़कर कैसा हो गया जी? हाँ, अब तैरने वाला व्यक्ति का जो शरीर है ना, बताइए, जब तैरता तो क्या क्या काम करता शरीर का? हाथ पैर मुंडी। आप तैरे कहीं भाई रोहित भाई? खाली हाथ तैरने में हाथ ही काम करता है क्या? क्या काम करता है? और मुंडी? हाँ, मुंडी, ऐसे सब शरीर का पूरा काम करता है शरीर का तैरने के लिए। और तैरने की अवस्था, मसीह में जब तैरने की अवस्था होंगे ना, तो सब काम करेगा। आपका शरीर भी काम करेगा, हाथ भी काम करेगा, पैर भी काम करेगा, आपका पेट भी काम करेगा, सब कुछ काम करेगा। हालेलुया। और गहरे में अनमोल चीज होते हैं, और उस अनमोल चीज को पाने के लिए आपको तैरना पड़ेगा जी। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? तैरना पड़ेगा। और ये एजकेल अब बोलता है कि टकनों से घुटना, घुटनों से कमर, अब कमर से पानी ऐसा भर गया कि अब मैं क्या करने लगा जी? तैरने लगा। जरा आप सोचिए कि अभी आपका जीवन घुटनों तक के या टकनों तक के या कमर तक के या फिर तैर रहे हैं। हालेलुया। तैरने वाला व्यक्ति डरता नहीं कि उसको तैरना आता है। हालेलुया। तैरने वाला व्यक्ति चुपचाप खड़ा नहीं रहता है, हाथ पांव। हाँ, अब तैरने की स्थिति में जब जल आ गया है, उसके बाद चुपचाप खड़े क्या होगा जी? बताओ राजन भाई। अब तैरने की स्थिति में आप आ गए, कमर टकनों तक था तो खड़े रहो, कुछ नहीं होता। घुटनों तक था, खड़े रहो, कुछ नहीं होता है। जब कमर तक था, खड़े रहो, कुछ नहीं होगा। मत हिलाओ, कुछ नहीं होगा। अब जब तैरने की स्थिति में आ गए, तब भी चुपचाप खड़े रहेंगे क्या? क्या करोगे दीदी? तैरना पड़ेगा। हालेलुया। हमको तैरना पड़ता है करके हम उस जीवन में अभी तक नहीं आ रहे। हालेलुया। और आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है? अर्थात हाँ ऐसी नदी थी हाँ जिसके पार कोई ना जा सकता था। हाँ। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, हाँ क्या तूने यह देखा है? हाँ तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर हाँ, पहुंचा दिया। बस नदी के किनारे किनारे ले जाकर क्या किया? और लौटा दिया। और देखो और आगे पढ़िए। लौट कर मैंने क्या देखा? कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। यस, सिर्फ टकनों का जीवन काफी नहीं है।
उस वृक्षों तक पहुंचने के लिए आपको तैरना होगा। और आगे, तब उसने मुझसे कहा, हाँ, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है, हाँ, और आगे, और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, हाँ, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, हाँ, और उसका जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ जहाँ यह नदी बहे, हाँ, वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु हाँ, जिएंगे। हालेलुया। ये नदी के पानी से अंडे देने वाले जीव जंतु, बहुत से जानवर, बहुत से पक्षी क्या करेंगे? जीवन यापन करेंगे। हालेलुया। और ये जीवन के जल की नदियां है प्रियो। पढ़िए यूहन्ना 3:37 में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 3 अध्याय, हाँ 37 है ना, 7 से 37 पढ़िए। अंतिम दिन, हाँ परू के अंतिम 7 अध्याय इसका 37 पढ़े ना। जो मुख्य दिन है, हाँ, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, हाँ, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। ये बात किसके बारे में कहता है? प्रभु यीशु मसीह। ये बात पवित्र आत्मा के विषय में कहता है कि जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, और जैसे पवित्र शास्त्र में आया है कि उनके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और जब नदी बहती है तो क्या होता है पीर जी? नदी जब बहता है तो क्या होता है? आसपास के लोगों को पानी मिलता है। हालेलुया। एक जगह स्थापित पानी कभी भी शुद्ध नहीं होता है, वो प्रदूषित हो जाता है। लेकिन तैरता हुआ पानी कभी भी प्रदूषित नहीं होता है। हालेलुया, वो साफ होते जाता है। आपको मालूम है नदी में ऐसे ऐसे पत्थर पाए जाते हैं, जब पानी बहता है तो वो पत्थर भी चिकना हो जाता है, घस घस के। हालेलुया। इसलिए हमें बहती हुई नदी में क्या करना है? तैरना है। हालेलुया। और वो बहती हुई नदी हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो बहता हुआ नदी हमारा पवित्र आत्मा है। कहता है कि विश्वास करने वालों में ये क्या बोलते हैं, उनकी हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। और ये नदी कोई और नहीं प्रियो, मेरे प्रभु यीशु मसीह। मसीह जीवन सिर्फ टखनों तक का जीवन नहीं है। मसीह जीवन सिर्फ घुटनों तक का जीवन नहीं है। मसीह जीवन सिर्फ कमर तक का जीवन नहीं है। मसीह जीवन अब तैरने का जीवन हो गया। तैरने का हो गया। तैरने वाला व्यक्ति, उसको डर लगेगा मैं डूब जाऊंगा करके, क्योंकि उसको मालूम है मेरे को तैरना आता है। तैरना आता है। हालेलुया। तैरना आता है, उसको मालूम है। और तैरने वाला व्यक्ति कभी भी हानि से नहीं रहेगा। और तैरने वाले व्यक्ति को मालूम है गहराई में जाएगा तो क्या मिलेगा? अनमोल अनमोल चीज। ये वचन भी ऐसे ही है। ये वचन भी क्या है? तो उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ यूहन्ना 3:16 सिर्फ प्रभु की प्रार्थना? हाँ, अरे बाइबल पढ़ो ना जी। यिर्मयाह बोलता है, इससे मैं खाया तो मधु के छत्ते से भी क्या लगा मुझे? मीठा लगा। लेकिन आज वचन को कड़वा लग रहा है। लग रहा है कड़वा वचन? मेरे बारे में प्रचार करते रहते पास्टर जी। अरे आपके बारे में प्रचार नहीं, ये मधु है, इसे एक बार खाओ तो इतना मीठा लगेगा कि बार बार खाने का मन करेगा। हालेलुया। मसीह जीवन सिर्फ ऊपर ऊपर का जीवन नहीं है, तैरने वाला जीवन। अंदर घुस के देखो मसीह में क्या क्या है। प्रेज़ लॉर्ड। मुझे लगा कि जब मैं सेवा में आया तो बस यही, मैं बहुत कुछ सीख गया, मैं तो ज्ञानवान हो गया, बलवान हो गया, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। जब मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर जाने में लगा तो पता चला कि अभी तक तो मेरा जीवन घुटनों तक की है। कहाँ तक है? कमर तक ही है। अभी तैरना बाकी है प्रियो हम सबको। अभी हम तैर नहीं रहे। कमर तक बोल रहे कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मुझे मिल गया। सोचते नहीं मिला। वो जो कमर तक की चीज वही मिलेगी, लेकिन अनमोल चीज तो अंदर है। अनमोल चीज कहाँ पे? गहराई में है। इसीलिए पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 3 से पढ़िए। उन नाव में से हाँ, एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की हाँ, कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। हाँ, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हाँ, जब वह बातें कर चुका तो शमौन
कहाँ ले चल बोला यीशु मसीह समौन को? मतलब कहाँ था ये समौन? किनारे में कुछ नहीं मिलने वाला। किनारे में हम किनारे में ढूंढ रहे, मिल जाए। हालेलुया। कुछ नहीं मिला। किनारा ऐसा चीज, समुद्र में देखा, मुझे देख रहा था, हम लोग जब नहाने गए, समुद्र के रेत में कुछ भी नाम लिखो तो क्या होता, थोड़े ऐसे आता, फिर और जो है उसको भी लेके चल जाता है गहरे में। तो यीशु मसीह क्या बोला समौन को? गहराई में ले चल। हाँ, और आगे? और मछलियां पकड़ने के लिए हाँ, अपने जाल डालो। हम किनारे में जाल डाल रहे हैं क्योंकि मालूम हमको तैरना नहीं आता है ना भाई राजन। हम किनारे में जाल डाल रहे हैं, क्यों डाले किनारे में? हाँ, बस घुटने तक कम है, कंधों तो कम है, कमर तक बस इतना है, वो यही तो जाल डाल रहे हैं, यही तक के। हालेलुया। और जाल में क्या पकड़ा रहे? एक बार जब बाइबल कॉलेज में था, मैं वहाँ गया, मैं शिवनाथ नदी जाकर बहुत भूख लगा था, बहुत दिन से मछली नहीं खाए, तो मछली पकड़ेंगे बोल के गए थे हम लोग। जब गए और जो मच्छरदानी होता, मच्छरदानी डाले किनारे में, तो मच्छी नहीं पकड़ाया, शंख पकड़ाया। क्या पकड़ा है? मच्छी गहरा में था मच्छी। कौन जाएगा गहराई में? किसी को तैरना नहीं आता। कौन जाएगा गहराई में? किसी को तैरना नहीं आता। डूब जाएंगे तो डर, गहरे में गए डूब गए तो, बह गए तो। हालेलुया। तैरने वाला कभी डरता नहीं है। इसलिए पतरस को बोला यीशु मसीह गहरे में और मछली पकड़ने के लिए क्या कर। हाँ, और आगे बढ़िए। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे स्वामी, हाँ, हमने सारी रात मेहनत की मेहनत तो किया है, और कुछ नहीं पकड़ा। मेहनत तो किया, कुछ नहीं पकड़ा, क्योंकि हम अपने बुद्धि, अपने दिमाग का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अरे जो है वो गहरे में। क्या पतरस गहरे में जाल नहीं पकड़ा हो क्या? डाला हो नहीं होगा क्या? डाला होगा। और आगे पढ़िए। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया, हाँ, तो बहुत मछलियां घेर लाई। यस। कहाँ डाला तो जाल को? गहराई में। मसीह जीवन में गहराई में आनंद है भैया। बड़ी बड़ी मछली कहाँ मिलेगी? रोहित भाई कहाँ मिलेगा? ये छोटे छोटे मछली अभी तक योना 316 मटके हैं। आगे बढ़ो ना जी। तब तो छोटे छोटे मछली खाओगे, छोटा मछली, बड़ा मच्छी भी खाओ। और बड़ा मच्छी आपको कहाँ मिलेगा? गहराई में। गहराई में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, तैरना पड़ेगा, तैरना सीखना पड़ेगा जी। और तैरने के लिए केवल हाथ काम नहीं करता, हाथ के साथ पैर काम करता है, पैर के साथ मुंडी भी काम करता है, मुंडी का पूरा बॉडी काम करता है। हालेलुया। तो हम तैरने के सब हिलाए, अपना सारे पूरे शरीर से, आत्मा से, तन से, मन धन से प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। प्रभु की सेवा करें। गहराई में अनमोल चीजें हैं, गहराई में रत्न है, गहराई में अद्भुत अद्भुत चीजें हैं। अभी तक हम घुटनों के किनारे में काम कर रहे हैं। नहीं प्रभु, अब यहाँ ये छोड़ दो, जीवन छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। आप इतना खुश मत होइए कि मैं समुद्र में उतर गया। अरे असली मजा तो गहराई में जाके नहाने में है। कभी गया समुद्र में नहाने के लिए? हाँ, मैं गया, इतने बार गया। जब जाता हूँ समुद्र नहीं मालूम, जैसे जाता और अंदर जाने का मन करता है, और अंदर जाने का मन करता है। हाँ, समुद्र से समुद्र आकर्षित करता है लोगों को। प्रेज लॉर्ड। लगता है घुटनों तक पैर नहीं, घुटने तक नहीं है, और आगे जाना मन करता है। तो हमारा जीवन मसीह जीवन में बताना चाहता हूँ प्रियो कि हम आगे बढ़े। और ये आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है मालूम प्रियो? कि अपने आप को मसीह में ऐसे लीन हो जाना कि आपको इस दुनिया की किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने पाए। जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे थे, बता रहे थे, मेरे को लगा कि मैं तो अभी मसीह में कुछ भी नहीं हूँ। अभी तक मेरा जीवन घुटनों से बढ़कर कमर तक आया है, अभी तैरने का जीवन बाकी है। हालेलुया। और जब तैरेंगे तो प्रभु के अनमोल वचन से बहुत रत्न, हीरे जवाहरात मिलेंगे। कौन से हीरे जवाहरात? पहनने वाला नहीं, गलत फहमी मत रहना। हीरे जवाहरात मतलब पहनने वाले हीरे जवाहरात नहीं। हालेलुया। वचन रूपी हीरे जवाहरात, जो हिन हीरे मोती से भी बहुमूल्य है। कोई पूछता है भैया आपको सोना चांदी में मन नहीं है क्या? हीरे जवाहरात में मन नहीं है? कोई पूछता है ना, मुझे मन नहीं है, क्यों? मैं उसको एक ही सवाल देता हूँ, आप सोना कहाँ पहनते हो? कान में? और चप्पल को कहाँ पहनते हो? चप्पल कहाँ पहनते हैं? और क्या चप्पल को उठा के सर पे रखोगे? क्यों नहीं रखोगे? पैर की धूली को कभी सर पे नहीं रखा जाता है। तो मैं उसको बोला हमारा ये सोना भी मेरे पैर की धूली है, क्योंकि आने वाले समयों में जो मेरे लिए प्रभु नगर बना रहा है ना, उसकी सड़क सोने की होंगी। बोला मैं, ऐसा एक पुस्तक में लिखा हुआ है।
अंतिम पद में लिखा हुआ है कि सड़क किससे बनी होगी? सोने से। तो मैं सोने पे क्या करने वाला हूं? तो मेरे लिए सोना क्या हुआ? इसलिए हम सोने पे मन नहीं लगाते, हीरे जवाहरात, क्योंकि हमारे फाटक वो बहुमूल्य रत्नों से बने होंगे जी। इस संसार में क्या चाहिए? इस संसार में मुझे मसीह की अनमोल रत्न चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो हजारों मूल्यों से भी कीमती है परमेश्वर का वचन, ये मसीह जीवन। अभी हम गहराई में नहीं गए मसीह, इसलिए गहराई में नहीं जाने के कारण ना हम थोड़े थोड़े बातों में गुस्सा, थोड़े थोड़े बातों में चिंता, थोड़े थोड़े बातों में निराश, थोड़े थोड़े बातों में हताशा, नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं ना मैं घुटने ताके मुझे मिल जाए, नहीं मिलेगा। आप सोचते फिर कमर ताके मुझे मिल जाए, नहीं मिलेगा। आपको मिलना है, कुछ पाना है, तो आपको तैरने की अवस्था में जाना पड़ेगा। हालेलुया, समझे सपना दीदी? मसीह में सब मिल जाए, सब कुछ मिल जाए सोचते, लेकिन कब मिलेगा जी? हाँ, टकरों तक का जीवन में आप आ गए, मुझे मिल जाए बस मिल जाएगा क्या? डूबने की स्थिति में आना है आपको, पानी सर से ऊपर जाना है। याद रखना, टकरों तक का जीवन आप खड़े रह सकते हैं, घुटनों तक जीवन खड़े रह सकते हैं, कमर तक पानी है तो भी खड़े रह सकते हैं। जब पानी कमर से यहाँ तक पहुँच गया आप नहीं खड़े रह पाएंगे, आप उस पानी में क्या हो जाएंगे? फिर हल्के हो जाएंगे। ये सही बोलो गलत बोल रहा हूँ? पानी यहाँ तक आए खड़े रह पाएंगे रोहित भैया? हाँ, आटो मिट्टी के लिए क्या जगह हल्के हो जाएंगे। तब हमको क्या करना पड़ेगा? हाथ पांव हिलाने की जरूरत पड़ती है। अभी भी हम मसीह में क्यों बर्बाद मालूम? पानी यहाँ तक आगे तैर नहीं रहे, हाथ पांव हिला नहीं रहे, इसलिए बैकस्लाइड। हाँ, डूब जा रहे, कुछ नहीं मिला बोलते। अरे मिलेगा कैसे? तैरो ना, हाथ पांव चलाओ। यहाँ आने के बाद भी यहाँ तक आप पानी यहाँ तक आ गए, यहाँ तक भी आगे चुपचाप खड़े, मुझे मिल जाए। अरे डूब जाओगे, चलाना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा, पैर चलाना पड़ेगा, है ना, मुंडी चलाना पड़ेगा, सब चलाना पड़ेगा, तभी आपको अनमोल रत्न मिलेगा। हालेलुया। ये हिजकिय्याह को दिखाया कि ये बहती हुई नदी, और आगे पढ़ी क्या लिखा हुआ है? वही जब पढ़ रहे थे, हाँ 47 पढ़ा था ना हिजकिय्याह? हाँ पढ़ो रोहित भाई, हाँ कोई पढ़ो। और उनके जाल फटने नहीं, ये हिजकिय्याह जहाँ यहाँ नदी बहे, हाँ जहाँ जहाँ ये नदी बहे, वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले हाँ जीव जंतु जिएंगे, हाँ, और मछलियाँ भी बहुत से हो जाएंगी। यस, और आगे? क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है, हाँ, और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और आगे? और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी, हाँ, वहाँ सब जंतु जिएंगे, सब जंतु जिएंगे। और आगे? ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे, हाँ, और एन गदी से लेकर एनेगलेस तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे। बस। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब एक ही बताना चाहता हूँ प्रियो, ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से बात कर रहा है कि हमें गहरा जीवन में जाना है। हालेलुया। गहरा प्यार, प्रभु यीशु मसीह में कैसे प्यार किया? गहरा प्यार। और प्रभु यीशु मसीह का प्यार ऐसा है कोई नाप नहीं सकता, समुद्र की गहराई कोई नाप नहीं सकता, उतनी गहराई में प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। हालेलुया। वहाँ जाएंगे तो ही हमें मिलेगा। समझ में आ रहा मीरा दीदी? आपको समझ में आ रहा है? गहराई में जाना है। कहाँ जाना है? एकदम डूब जाओ, डीपली अंदर चले जाओ मसीह में। जब गहराई में जाएंगे ना तो ऊपर की चीजें में नजर नहीं आएगी। फिर थोड़ा पानी के अंदर जाओ तो ऊपर नजर आता है, फिर थोड़ा पानी अंदर ऊपर। जब गहराई में चले जाओगे तो पानी के बाहर की चीजें नजर आएगी क्या? आएगी, नजर आएंगी। और ये नदी क्या है? यीशु मसीह को दर्शाता है, मसीह जीवन को दर्शाता है। जब एकदम गहराई में चले जाओगे तो बाहर की समस्या आपको नजर नहीं आएगी, बाहर के दुख आपको नहीं आएगा। बाहर का आनी, कौन आपका पैसा खा लिया, कौन आपका पैसा ले लिया, हाँ, कौन आपका नुकसान कर दिया, कौन आपको मार रहा है, कौन आपको गाली, कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों? आप गहराई में हो, गहराई में, एकदम गहराई में जाना है। हालेलुया। अभी हम सब नजर आता है, लोगों का दिया हुआ गाली मुझे नजर आता है, सुनाई देता है, लोगों का दिया हुआ डांट मुझे सुनाई दे रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि अभी मैं गहराई में ऊपर ऊपर, जल के ऊपर ऊपर तैर रहा हूं, तैर की स्थिति में भी हूं, लेकिन मैं कहां तैर रहा हूं? ऊपर ऊपर तैर रहा हूं। हाँ, लेकिन जाना कहाँ है मैं तैर के? अरे जब तैरना आ गया, मान के लोग आदमी अगर तैरना आ गया तो ऊपर ऊपर सीमित नहीं रहेगा, वो और अंदर जाने की कोशिश करेगा। कहाँ जाएगा? चलो और जाता हूँ, और जाता हूँ। मालूम है जब शुरू में जब गाड़ी चलाना आया मुझे, थोड़ा दूर और, थोड़ा दूर और, जब चलाना प्रोसीख गया कहाँ चल जाता था मैं? हाँ, जब चलाना नहीं आता था बस यही से घूम घूम के आता था। जब चलाना आ गया तो कहाँ? वो घूम के आ रहा हूँ, रायपुर जा रहा हूँ, रामगढ़ जा रहा हूँ, ध्रुव जा रहा हूँ। क्यों? चलाना आ गया।
चलाने वाला कभी सामने सामने नहीं चलाएगा। सही बोलो ना भाई, चलाना है कहाँ ले जाएगा आदमी, और मन करेगा दूर जा दूर जा दूर जा दूर जा। तैरना आ रहा, हम ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। अरे अब तैर कब तक, अब गाड़ी सीख रहा है तो कहाँ सीखेगा आदमी, मैदान में खाली से। अब पूरा एक्सपर्ट बन गया फिर भी मैदान में चलाओगे क्या? हाँ हाँ, वेस्ट पे पेट्रोल नहीं जलाएंगे, सही बात बोले। ड्रोन में जाओगे और जब चलाना आएगा तो कट भी मारोगे, क्या क्या करोगे, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ भाई, एक्सपर्ट हो गया। तो अभी भी हम मसीह जीवन में ऊपर ही ऊपर क्यों है जी, ऊपर कुछ नहीं है। किनारे किनारे छोटी छोटी मछलियां हैं, अंदर जाओ शार्क मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ हालेलुया, शार्क मिलेगा, अनमोल मोती मिलेगा। ऊपर पर कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए प्रिय, मसीह जीवन ऊपर तक जीने का कोई मतलब नहीं है। मसीह में कुछ पाना है ना तो गहराई में जाना पड़ेगा आपको। हालेलुया। अभी हम सब ऊपर ऊपर हैं, इसलिए सब नजर आ रहा है। जब मसीह के गहराई में चले जाएंगे ना, मसीह को कोई थप्पड़ भी मारता था फर्क नहीं पड़ता था मसीह को। हालेलुया। मुंह पे थूके गए फिर बोलता प्रभु ने क्या कर दे, क्षमा कर दे। हालेलुया, क्योंकि वो यीशु मसीह गहराई में था। प्रेज द लॉर्ड। जब पतरस, यूहन्ना और ये 12 चेले जब गहराई में गए, इन्हें दुख नजर नहीं आया। पहले दुख नजर आया, इसलिए पतरस 3 बार इनकार कर दिया, मैं प्रभु को नहीं जानता। हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं पाया था, वो गहराई में नहीं गया था। जब पवित्र आत्मा मिला, गहराई में गया, तो पतरस बोलता कि उसको दुख नजर ही नहीं आ रहा। पतरस को उल्टा टांग दिए, पौलुस और सीलास को कहाँ डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया। उनको दुख नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कहाँ पे है, गहराई में है। हालेलुया। इसलिए बोला यीशु मसीह, पतरस किनारे में क्या कर रहा है, गहरे में ले चल, और गहरे में क्या कर, चाल डाल। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम मसीह में तो जी तो रहे हैं, लेकिन आज हमारी स्थिति कहाँ पे, जरा चेक करिए। क्या टखनों तक है, या घुटनों तक है, या कमर तक है, या फिर तैरने की स्थिति में है? यदि तैरने की स्थिति में भी आप आ चुके हैं तो कहाँ तैर रहे हैं? हालेलुया। आप बोलते हो नहीं मैं तैरने की स्थिति में पास्टर जी, लेकिन तैरने की स्थिति में तो हो, आप ऊपर ही ऊपर क्या कर रहे हो, तैर रहे हो, जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर तैरने की स्थिति में आ गए तो गहराई में जाओ, वहाँ मिलेगा आपको। सही बोलो गलत बोल रहा हूँ? अगर तैरने की स्थिति में आ गए तो कहाँ जाना है, गहराई में जाओ, और गहराई और गहराई और गहराई, समुद्र के और गहराई में जाते रहोगे तो अनमोल चीज़ें मिलेगी आपको, अनमोल रत्न मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। चेक करिए आप कहाँ पे आज